ओ वैदिक पाठशाला के सभी प्रशिक्षार्थियों को सादर नमस्ते। आर्योदेश रत्नमाला इस छोटी सी पुस्तक जो कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, जिसमें परिभाषाएं अर्थात डेफिनेशंस दी गई है, अनेक उपयोगी सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, परिभाषित किया गया है, सूत्रात्मक शैली है वर्णन की कि बहुत कम शब्दों में और घेराबंदी करते हुए, यानी कि अकाट्य सिद्धांत के रूप में ये आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक की रचना है। ऋषियों के ग्रंथ वास्तव में ऐसे ही होते हैं, गागर में सागर भरने का प्रयास करते हैं। आर्योदेश रत्नमाला यानी कि रत्नों की माला है, आर्य सिद्धांतों की रत्नमाला है, रत्नावली है। तो इस छोटी सी पुस्तक को हमारे अनेक विद्वान लोगों ने व्याख्या करके विस्तार दिया है, जैसे कि कंचन जी आर्या ने आर्योदेश रत्नमाला प्रकाश नाम से ये पुस्तक तैयार की है, और ऐसे ही प्रोफेसर सत्यपाल जी शास्त्री जी ने वैदिक सिद्धांत रत्नावली नाम से बृहद पुस्तक तैयार की है। और आर्य समाज के एक विशेष सन्यासी स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने भी आर्य सिद्धांत विमर्श नाम से एक पुस्तिका की रचना की थी, इसमें इनकी व्याख्या की गई थी। तो पहला रत्न जो था, रत्नमाला का पहला रत्न ईश्वर के विषय में था, जिसमें ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव और स्वरूप का वर्णन है। वो उसको हम दोहरा लेते हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और पढ़ता हूँ। ईश्वर जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये उन्होंने एक व्याख्या कर दी, एक परिभाषा कर दी। ऐसे ऐसे लक्षण वाला जो चेतन पदार्थ है, वस्तु है, उसका नाम ईश्वर है। तो कल के प्रकरण में मैंने बताने का प्रयास किया था कि ईश्वर एक वस्तु है, पदार्थ है, चीज है, द्रव्य है। और एक वस्तु के ऊपर इसकी मैं लंबी व्याख्या न करके, क्योंकि अन्य प्रशिक्षक भी जो है हमारे अध्यापक इसी विषय को ले रहे हैं, वो उनका विषय है, उनका प्रकरण है, वो अधिक विस्तार से बता रहे हैं। मैं इसमें से एक आरंभिक बात बताना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है, अर्थात हम वैदिक धर्मी लोग एक ईश्वर को मानते हैं, बहुदेवता अथवा तो बहुत ईश्वर को मानने वाले नहीं है। लेकिन आज दुर्दशा ये है कि हम अनेक देवी देवताओं को मानने वाले बन गए हैं। तो
और मूलभूत जो सिद्धांत है वेदों का वो एक ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। एक ईश्वर जो है सारे जगत को आच्छादित करके प्रविष्ट होकर के जगत में रहता है। तो ऐसे ऐसे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, ऐसे ऐसे वेद के वचन है, वहाँ अनेक स्थानों पर बताया है कि ईश्वर एक है, एक है, एक है। न वो दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न 10वां है। सच पूछो वो एक ही है। ऐसे ऐसे मंत्र भी आए हैं। और ईश्वर को अद्वितीय कहा गया है। अद्वितीय का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के तुल्य अन्य दूसरा ईश्वर नहीं है। मनुष्यों में तो, जीवात्माओं में तो सारे के सारे तुल्य है। एक व्यक्ति जिलाधीश है, कलेक्टर है, तो ऐसे भारत भर में 500, 700, 1000 कलेक्टर हैं, तो उसके तुल्य हो गए। एक राजनेता है तो उसके तुल्य कई राजनेता मिल जाएंगे। एक धनिक है तो उसके तुल्य भी अनेक धनिक मिल जाएंगे। परंतु ईश्वर ऐसा है कि उसके तुल्य कोई नहीं है। और उसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी अवश्य लिखते हैं कि उससे बड़ा भी कोई नहीं है। जो भी हैं सारे ईश्वर से छोटे ही हैं। तो ईश्वर के तुल्य अथवा तो बड़ा कोई नहीं है। और ऐसे ही ईश्वर की जो वाणी है वेद, वो हमारी धर्म पुस्तक है, मानव धर्म पुस्तक है। उसके तुल्य भी कोई ग्रंथ नहीं है और उससे अधिक भी कोई ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने ज्ञान को शुद्ध बनाएंगे कि ईश्वर एक है, अद्वितीय है। तो कहीं पर जो है व्यक्ति जो है इस प्रकार से घेराबंदी करके वाक्य नहीं बोलता है। तो अनेक मत पंथ संप्रदायों में ये बात आती है कि ईश्वर एक है और उसके तुल्य कोई और नहीं है। तो वहाँ पर ये प्रश्न आता है, ईश्वर से बड़ा हो सकता है? और उनके ग्रंथों में ऐसा ऐसा वर्णन है कि ईश्वर की अवज्ञा कर देते हैं। कोई देवदूत होते हैं, कोई दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं, फरिश्ते होते हैं, देवदूत होते हैं, वो ईश्वर से भी बड़े होते हैं। कहीं पर दानव होते हैं, वो ईश्वर से बड़े हो जाते हैं और ईश्वर को भी नचाते हैं, हाहाकार मचा देते हैं। फिर ईश्वर को भी उनके साथ छल कपट करना पड़ता है और उनको भस्म करना पड़ता है। ऐसी ऐसी कथाओं से भरी पुस्तकें जो है वो वेद के तुल्य कहाँ से हो सकती है? तो वेद के तुल्य कोई पुस्तक नहीं है, वेद से बड़ी पुस्तक भी कोई नहीं है, एक ही है। वेद के तुल्य और कोई नहीं है। अद्वितीय बताया, ये अद्वितीय का कुछ अर्थ बताने का प्रयास किया। तो ऐसे यहाँ पर कुछ गुण, कुछ कर्म और कुछ स्वभाव और कुछ स्वरूप ये बताया गया है। तो आपको अन्य अध्यापक पढ़ाएंगे। अब एक विषय ईश्वर के कर्मों की सूची दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 कर्म दिए गए हैं, ईश्वर के 4 कर्म। हमने ये देखा कि ईश्वर एक चेतन वस्तु है, अर्थात चेतन अर्थात वो अनुभव करने वाला है, उसको कुछ बोध होता है, कुछ जानता है, कुछ समझता है, ऐसा ईश्वर है। तो प्रश्न ये आता है, क्या कुछ केवल जानता ही है या कुछ और भी करता है? जानने के उपरांत कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी करता है या नहीं करता है? एक बूढ़ा व्यक्ति होता है 80 साल का, 90 साल का, और कोई चौपाल है यानी कि चौराहा है, वहाँ पर खाट पर बैठा है, तो वो आते जाते लोगों को देखता है, तो सब जानता है, लेकिन वो प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं कर सकता है। तो असामर्थ्यवान है वो। तो क्या ईश्वर भी ऐसा ही है, केवल जानता ही है या और भी कुछ करता है? तो ईश्वर के कर्मों के विषय में छोटा सा वहाँ पर संकेत मिलता है, इस व्याख्या में संकेत मिलता है कि ईश्वर के कर्म क्या है। जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, 3, और तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, ये कर्म है। तो संक्षेप में सार में क्या हुआ? ईश्वर के 4 कर्म यहाँ पर आए। तो हम स्वयं भी इनको सीखें और हम अपने बच्चों को ये संस्कार डालें कि ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है,
ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है। और ईश्वर और हमारा संबंध क्या है वो भी बच्चों को हम सिखाएं, हम स्वयं भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, उनको मंत्र, श्लोक, सूत्र ये सब कंठस्थ कराएं। ये हम वैदिक धर्मियों का परम कर्तव्य है कि अपने संतानों को आदर्श रूप में निर्माण करना। तो बच्चों को हम सिखाएंगे ईश्वर हम सब की माता है और हम सब ईश्वर की संतान हैं। दूसरा संबंध, ईश्वर हम सब का पिता है और हम सब उसकी संतान हैं। ईश्वर और हमारा तीसरा संबंध, ईश्वर हम सब का गुरु आचार्य है और हम सब उसके शिष्य हैं। ईश्वर और हमारा चौथा संबंध, ईश्वर हमारा राजा न्यायाधीश है और हम सब उसकी प्रजा है। ईश्वर और हमारा पांचवा संबंध, ईश्वर हम सब का उपासक है, उपास्य है और हम उसके उपासक हैं। ये हो गए 5 संबंध। अब 5 कर्मों के विषय में भी सिखाना चाहिए, जैसे कि इसमें 4 लिखे हैं और एक 5वां हम जोड़ सकते हैं, वो भी मैं साथ साथ में बताने का प्रयास करूँगा। ईश्वर इस संसार की उत्पत्ति करता है, संसार को बनाता है, संसार की रचना करता है, ये सिखाएं बच्चों को। ईश्वर का दूसरा काम, ईश्वर इस संसार का पालन करता है, सृष्टि का पालन करता है। ईश्वर का तीसरा कार्य, ईश्वर सृष्टि का विनाश करता है, संसार का विनाश करता है। और ईश्वर का चौथा कार्य, ईश्वर हम सभी के कर्मों का फल देता है। और ईश्वर का 5वां काम जो हम जोड़ सकते हैं कि ईश्वर हमें वेदों का ज्ञान देता है, मनुष्यों को वेदों का ज्ञान देता है। तो ऐसे बचपन से ही संस्कार भरने चाहिए और आगे चल कर के अनेक पुस्तक ग्रंथों के माध्यम से हम इनको ईश्वर का स्वरूप और विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। दर्शन की पुस्तकों से, उपनिषद की पुस्तकों से, वेद की पुस्तकों से, वेद के ग्रंथों से। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर को हम सिद्ध करेंगे तभी तो धर्म और अधर्म होगा, तभी तो पाप पुण्य होगा। एक ईश्वर होता है जो राजा होता है, न्यायाधीश होता है, पहले वो हमें संविधान बताता है, यानी कि हमको वेद का ज्ञान देता है, और फिर उस संविधान में जो काम करने को कहा है उसको हम करते हैं तो वो हमें पुरस्कृत करता है, आगे बढ़ाता है। और यदि हम उस संविधान के विपरीत कार्य करते हैं तो वो हमें दंडित करता है। ये हमें स्वयं समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। तो ये धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इन सब का आधार ईश्वर है। हमारी आचार संहिता, हमारी दंड संहिता, ये सब जो है ईश्वर है। ईश्वर हमारे लिए आदर्श हैं और जो महापुरुष होते हैं वो हमारे सामने उदाहरण के रूप में होते हैं कि भाई ईश्वरीय गुण कैसे प्रकट होते हैं। तो महापुरुषों के जीवन को देख लो, इनके जीवन की निर्भयता देख लो, इनके जीवन की निस्वार्थता, निष्कामता देख लो, इनके जीवन की तपस्या देख लो, इनके जीवन की सहनशीलता को देख लो, पता चलता है। तो वो ईश्वर के ऊपर परम विश्वासी और सत्य ऊपर दृढ़ रहे, कितना भी लोभ लालच उनको डिगा नहीं सका, कितने भी धाक धमकी उनको धमकाने पर भी, उनको डराने पर कोई प्रलोभन या किसी भी प्रकार का भय उन्हें ईश्वर के मार्ग से विचलित नहीं कर पाया। ये महापुरुष हमारे लिए उदाहरण हैं। तो ईश्वरीय शक्ति जिनको मिलती है तो उनकी स्थिति ऐसी होती है और वो बड़े संतोषी, प्रसन्न, आनंदित स्वयं रहने वाले और दूसरों को आनंदित करने वाले थे, जीवन का उद्धार करने वाले थे। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के विषय में समझना चाहिए। तो संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास किया। आगे हम धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि जो विषय हैं क्रमशः लेते जाएंगे। धन्यवाद।